नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, वे लोग इस सबसे सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी क्लिक कर दें ताकि जब भी किसी भर्ती का कोई अपडेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो मित्र पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वे लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली से एक आने वाली भर्ती की। लिखा हुआ है कि दिल्ली में 10,591 शिक्षकों की भर्ती होगी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए जल्द 10,591 नियमित शिक्षकों की भर्तियां शुरू होंगी। सरकार ने इसके लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को आग्रह भेजा है। इसका खुलासा सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में किया गया है। ये भर्तियां सरकारी और नगर निगमों के स्कूलों के लिए चल रही 15,000 शिक्षकों से जो नियुक्तियाँ चल रही हैं उससे अलग हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये भर्तियाँ स्कूलों में पहले से चल रही भर्तियों से अलग हैं। तो 15,000 तो ये चल ही रही हैं और 10,000 दिल्ली सरकार में एक और नई भर्ती आने वाली है। यहाँ पर लिखा है हलफनामे में सरकार ने क्या दिया है कि उन्होंने हलफनामे में बताया कि 10,591 नियमित शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। शिक्षा निदेशक ने एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट की अवमानना याचिका के जवाब में यह हलफनामा दाखिल किया है। और इसके बाद में एक और सूचना है पुलिस भर्ती की। पुलिस विभाग की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों को आदेश दिया है और कहा है कि पुलिस विभाग में बहुत सारे पद खाली हैं, उनको भरा जाए। यहाँ पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्टों से कहा है कि पुलिस बलों में बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरने के लिए स्वतः संज्ञान के आधार पर जनहित याचिकाएं दायर करें और उचित आदेश पारित करें। यानी कि हाई कोर्ट जो है वो जनहित याचिका संज्ञान में लेकर के आदेश पारित करें कि पुलिस विभाग में जो भी पद खाली है उनको जल्द से जल्द भरा जाए। यहाँ पर लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने सभी हाई कोर्टों से यह आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से कहा था कि याचिका के रिकॉर्ड संबंधित हाई कोर्ट को भेज दें। हालांकि ये सूचना कल के अखबार की है, लेकिन जरूरी समझी इसलिए मैंने इसको आज की वीडियो में रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर सर्वोच्च अदालत हाई कोर्ट में मामला स्थानांतरित कर देती है, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों से स्वतः संज्ञान लेकर PIL दाखिल कर पुलिस में रिक्तियां भरने का मामला उठाने को कहा है। अब याचिकाकर्ता को हर हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होगी। एक और सूचना है केंद्रीय विद्यालयों की भर्ती की। हाल ही में इसकी जो परीक्षा हुई थी उसका परिणाम बहुत जल्द आ जाएगा। लिखा है कि देश भर के सरकारी स्कूल मौजूदा समय में जहां शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं, वहीं केंद्रीय विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से शिक्षकों की एक भी वैकेंसी नहीं रहेगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े सभी 8,000 पदों पर भर्ती का काम पूरा कर लिया है। सिर्फ इनमें 6,000 पदों के परिणाम घोषित होने बाकी हैं और इन पदों के लिए भी चुनाव आयोग से अनुमति ली जा रही है और बहुत जल्द ये परिणाम आ जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि चुनाव आयोग से परिणाम घोषित करने की मांगी अनुमति, और ये अनुमति बहुत जल्द मिल जाएगी, ऐसा भी इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद में एक और सूचना है बीएड के कोर्स को लेकर के। बीएड का जो कोर्स है उसको 1 वर्षीय कराने की मुहिम कई लोगों ने छेड़ी है। विद्यार्थियों ने तो छेड़ी है, खासतौर से जो विद्यालय हैं बीएड के जो कोर्स करवाते हैं उन विद्यालयों ने भी इसे 1 वर्ष का कराने की मुहिम छेड़ी है। इसमें लिखा है कि प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से संबंध विश्ववित्त पोषित बीएड कॉलेजों में सीटें न भर पाने से बिगड़ रही अपनी आर्थिक सेहत सुधारने के लिए बाकायदा नई मुहिम छेड़ रखी है। इसके तहत वे बीएड पाठ्यक्रम को फिर से 1 वर्षीय कराने के दबाव में जुटे हुए हैं। चुनावी मौसम में लोकसभा प्रत्याशियों के सामने ये मुद्दा उठाया जाएगा। बीएड पाठ्यक्रम के प्रति छात्र छात्राओं में रुचि कम हो जाने से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ये बीएड कॉलेजों को हुआ है। तो इसके लिए कई तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो बीएड का कोर्स है 2 वर्ष का, ये 1 वर्ष का किया जाए। और चूंकि पिछली बार जो है लगभग 40 से 45,000 सीटें रिक्त रह गई थी, विद्यार्थियों ने एडमिशन नहीं लिया था परीक्षा देने के बाद भी। फिलहाल ये पहल तो ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। इसके बाद में अगली सूचना है ग्रुप डी भर्ती की, रेलवे की। इसकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी इसका जो फिजिकल है वो 26 तारीख से शुरू हो गया है और इसकी जो कॉल लेटर इत्यादि वो लोग आप लोग अधिकृत जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, rrcald.org। इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की। जिस दिन सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होता है उसी दिन इस वीडियो में रखे जाते हैं।
तो आज भी 2-3 बहुत ज़रूरी प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो इस वीडियो में रखे गए हैं। भारत के नए नौसेना प्रमुख होंगे करमवीर सिंह। ये देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है कि वाइस एडमिरल करमवीर सिंह देश के नए नौसेना अध्यक्ष होंगे। वह वर्तमान में एडमिरल सुनील लांबा की जगह लेंगे, जो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। और ये जो है ये 24वें नौसेना अध्यक्ष होंगे। अगर ये फोटो आप लोग देख रहे हैं तो ये फोटो उन्हीं की है, करमवीर सिंह की। अगला एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और है कि हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया। तो उस देश का नाम है कजाकिस्तान। ये एशिया का एक देश है और इसने अपने पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर नूर सुल्तान कर दिया। असल में नूर सुल्तान नज़रबाजेव वहाँ के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति थे जो 1990 से लेकर के 1919 तक, वो 2019 तक राष्ट्रपति रहे। तो ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि कजाकिस्तान ने हाल ही में अपनी राजधानी अस्ताना, यानी कजाकिस्तान की पहले की जो राजधानी थी वो अस्ताना है, का नाम पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नज़रबाजेव के नाम पर नूर सुल्तान कर दिया है। और इसकी घोषणा हाल ही में नए राष्ट्रपति कैसिम जोमार्त तोकायेव ने की। तो ये जो घोषणा की गई थी ये 21 मार्च को की गई है और इसकी मंजूरी संसद से भी मिल गई है। इसके बाद में एक और करंट अफेयर्स है, इसको भी आप लोग याद रखें कि अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में विशेष ओलंपिक हुए थे 14 से लेकर के 21 मार्च तक। अगर समय पूछा जाए तो ये डेट याद रखिएगा। उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा कि भारत ने 85 स्वर्ण समेत 368 पदक जीते हैं। ये भारत का अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है विशेष ओलंपिक में। यहाँ पर 3 बातें प्रमुख रूप से उनको आप लोग याद रखिए कि विशेष ओलंपिक किस देश में हुए थे, तो संयुक्त अरब अमीरात में हुए थे। और कब से कब तक हुए थे, तो 14 से लेकर के 21 मार्च तक हुए थे। भारत ने कितने गोल्ड जीता, तो भारत ने 85 गोल्ड जीता और टोटल 368 पदक जीते। यही है, उसको भी ऐड कर दूं कि जो सिपाही भर्ती जनवरी वाली जो भर्ती थी उसके प्रशिक्षण का कार्यक्रम आ गया है कि प्रशिक्षण किस तरीके से होगा। आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि अप्रैल से 2 चरणों में होगा चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण। नीचे लिखा है कि सिपाही भर्ती 2018 के तहत चयनित 41,520 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण 2 चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण में नागरिक पुलिस के 23,520 सिपाहियों का प्रशिक्षण होगा और 29 अप्रैल से दूसरे में पीएससी के 18,000 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण 11 नवंबर से कराए जाने की योजना है। तो यहाँ पर 2 तारीखें निकल के आई, एक 29 अप्रैल और दूसरी 11 नवंबर। नीचे लिखा है प्रशिक्षण निदेशालय के एक अधिकारी की माने तो प्रशिक्षण क्षमता कम होने से इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहले चरण के लिए 29 अप्रैल से कुल स्थायी अस्थायी 84 केंद्रों पर प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। यह प्रशिक्षण 29 अक्टूबर को समाप्त होगा। बस 12 दिन के अंतराल के बाद में 11 नवंबर से पीएससी का प्रशिक्षण शुरू होगा और इसके बाद में जो 49,000 भर्ती है उसका प्रशिक्षण शुरू होगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो या इस तरीके की सूचनाएं आपको अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर लें और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।